Okay, hello dear. Now today we will discuss about the nursing process. Okay, in the nursing process we will discuss about the planning. First two component we have already discussed, that was the assessment and nursing diagnosis. Now third step is the planning. Planning means first one according to the Peter Drucker, उन्होंने ये बोला था कि planning is no use at all unless it is degenerates into work. मीन्स कि प्लानिंग का कोई यूज नहीं है अगर उसको हम किसी एक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं करते, तब तक प्लानिंग यूजलेस है. स्टेप्स ऑफ प्लानिंग. अब प्लानिंग में हियर देयर आर मेनली 3 स्टेप्स. फर्स्ट वन इनिशियल प्लानिंग. ओके, second things is the ongoing planning and third one is the discharge planning. Initial planning means mainly done by the nurse who perform admission assessment in order to prioritize problems, identify goals and correlate nursing care to resolve the problems. तो इनिशियल मीन्स क्या होता है? स्टार्टिंग में मीन्स कि पेशेंट जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो उस समय जो स्टाफ नर्स होती है उसको अगर पेशेंट को असिस्ट करती है तो या फिर असिस्टमेंट करती है, और असिस्टमेंट करने के टाइम में वो जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको प्रायोरिटाइज करती है क्योंकि मीन्स कि कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी पे, सेकंड पे कौन से, थर्ड पे कौन सा, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है, प्रायोरिटी डिसाइड करती है. देन डिसाइड करने के बाद गोल्स को आइडेंटिफाई करती है, मीन्स कि क्या गोल उससे अचीव करना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड देन को रिलेट करती है कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड वन इज द ऑन गोइंग प्लानिंग मीन्स इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस अपडेटिंग ऑफ द क्लाइंट्स प्लान ऑफ केयर. एवरी नर्स हु केयर फॉर द क्लाइंट इज इन्वॉल्व इन ऑन गोइंग प्रोसेस. तो फर्स्ट वन वी हैव डिस्कस अबाउट द इनिशियल प्लानिंग मीन्स कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब स्टाफ नर्स पेशेंट का असिस्मेंट करती है तो असिस्मेंट करने के टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम्स को क्या करती है, प्रायोरिटी के बेस पे उसको सेट करती है, और सेट करने के बाद फिर पेशेंट का जो गोल होता है पेशेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग गोल को आइडेंटिफाई करती है, देन को रिलेट करती है कि कौन सा हम प्लानिंग पे उस गोल को अचीव कर सकते हैं. ऑन गोइंग प्लानिंग में कि पेशेंट ऑलरेडी एडमिट है, हॉस्पिटल में है, और डेली उसको मीन्स कि हर शिफ्ट में डिफरेंट स्टाफ नर्सेस केयर प्रोवाइड कर रही है. तो जब केयर प्रोवाइड करती है या फिर पेशेंट का इनकेस पेशेंट का वाइटल साइन चेक करने जा रही है या फिर बेड मेकिंग पेशेंट का करने जा रही है, तो उस कंडीशंस में या फिर उस सिचुएशन में जब भी स्टाफ नर्स होती है पेशेंट को असिस्ट करती है कि पेशेंट को एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, और उसके बेस पे फिर क्या करती है, प्लानिंग करती है. डिस्चार्ज प्लानिंग मीन्स कि आफ्टर डिस्चार्ज पेशेंट को हमें क्या देना है, मीन्स कि डिस्चार्ज के टाइम हमें क्या नर्सिंग केयर या फिर क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया गया था उसके बेस पे हमें पेशेंट को क्या प्लानिंग करनी है, ताकि पेशेंट की जो भी डाउट्स है, जो भी होम केयर है, या फिर पेशेंट की जो भी एंजाइटी लेवल, उस एंजाइटी लेवल को हम कैसे कम कर सकते हैं. तो स्टेप्स ऑफ प्लानिंग में 3 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग है. फर्स्ट वन इनिशियल प्लानिंग मीन्स कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन असेसमेंट. सेकेंड वन ऑन गोइंग प्लानिंग इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस अपडेटिंग ऑफ द क्लाइंट्स प्लान ऑफ केयर. And third one discharge planning means कि involve anticipation and planning for the client's need after discharge. Okay, next one elements of planning. Okay, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को ऑलरेडी हमने प्रायोरिटी के बेस पे हमने उसको सेट कर दिया, या फिर नर्सिंग डायग्नोसिस को हमने बहुत सारे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया, और या फिर पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया. तो उस नर्सिंग डायग्नोसिस में फर्स्ट हमें कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस को फर्स्ट हमें लेवल पे रखना है, मीन्स कि कौन सा पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है जिसमें हमें इमीडिएटली पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है. सेकेंड लेवल पे कैसा करना, कौन सा हमें नर्सिंग डायग्नोसिस रखना है, थर्ड पे कौन सा रखना है. जैसे कि पेशेंट का हम यहाँ पे 3 नर्सिंग डायग्नोसिस है. फर्स्ट वन क्या है, पेशेंट को एंजाइटी है. सेकेंड थिंग्स है पेशेंट को फीवर है. थर्ड वन है पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है. तो इन तीनों में हमें सबसे पहले फर्स्ट क्या है कि हम पेशेंट को पेशेंट को एंजाइटी लेवल है, एंजाइटी लेवल को हम कुछ समय के बाद सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं. पेशेंट का फीवर है उसके लिए हम थोड़ा वेट कर सकते हैं. एंड थर्ड वन में पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रहा है. ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में हमें फर्स्ट क्या करना है, पेशेंट को फर्स्ट हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी को हमें सॉल्व करना है. तो जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस है उसको
प्रायोरिटी के बेस पे हमें उसको क्या करना है, सेट करना है। सेट करने के बाद सेकेंड वन इज़ द फॉर्मुलेट गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स। तो अब उसके बाद से सेकेंड क्या करना है, सेट कर लिया हमने नर्सिंग डायग्नोसिस या प्रॉब्लम्स को, फिर हमें गोल्स को फॉर्मुलेट करना है और या फिर हमारा आउटकम क्या होना चाहिए। जैसे हमने पेशेंट को मैंने बताया था कि 3 चीज़ें हैं, ठीक है। 3 चीज़ में क्या है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है, सेकंड एंजाइटी भी है पेशेंट को, और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है। तो इन तीनों में हमने क्या किया, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में हमें क्या करना है कि हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या होना चाहिए। मीन्स कि विदिन अ फ्यू आवर्स में हमें पेशेंट को या विदिन फ्यू मिनट्स हमें पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करना है। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए, वे शॉर्ट टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में क्या है कि पेशेंट का एंजाइटी लेवल है, ठीक है। एंजाइटी लेवल इमीडिएटली हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज पेशेंट नीड सम टाइम, ओके। तो इसको ये क्या, दिस इज़ द लॉन्ग टर्म गोल। देन उसके बाद से थर्ड वन है सेलेक्टेड नर्सिंग इंटरवेंशन। अब हमने क्या किया, गोल हमने बनाया, गोल के बेस पे हमने क्या किया, अब हम नर्सिंग इंटरवेंशन बनाए कि हम क्या क्या चीज़ें पेशेंट को हमें प्रोवाइड करना जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। देन उसके बाद से फोर्थ में हम क्या करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन को हम सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, ओके। लाइक यहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम है, ओके, हियर देयर इज अ पेशेंट पेन। अब पेशेंट रिलेटेड गोल से आउटकम क्या होना चाहिए, विदिन 8 आवर्स पेशेंट विल रिपोर्ट पेन इज एब्सेंट और डिमिनिश्ड। हमारा गोल क्या है, पेशेंट के रिलेटेड से कि मीन्स कि विदिन अ फ्यू मिनट्स पेशेंट क्या करेगा, पेन मीन्स कि उसको पेशेंट को पेन नहीं होगा या फिर पेन कम हो गया होगा। ये क्या है, दिस इज द शॉर्ट टर्म गोल। ये क्या है, ये दिस इज द शॉर्ट टर्म गोल है। सेकेंड थिंग से इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट। मीन्स की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका न्यूट्रिशनल जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो गया है। तो ये क्या है, दिस शुड बी लॉन्ग टर्म। इसमें क्या है कि बाय 12/6/2016 पेशेंट विल रीच टारगेट वेट ऑफ 122 LV। मतलब कि एक हम डेट डिसाइड कर देंगे कि हमारा गोल क्या है कि पेशेंट का इतना टाइम होने के बाद में भी 1 वीक के बाद, मतलब कि 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद पेशेंट का वेट इतना होना चाहिए। थर्ड वन है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी में बिफोर डिस्चार्ज पेशेंट को क्या विल एम्बुलेट लेंथ ऑफ हॉलवे या इंडिपेंडेंटली। मीन्स कि पेशेंट डिस्चार्ज होने से पहले अपने आप क्या करें, वॉक करना शुरू कर दें। Okay guys, so this is all about the planning. In the next video we will discuss about the implementation and evaluation. Okay, thank you.